दोस्तों, चुनाव नज़दीक है और नज़दीकियाँ जैसे जैसे बढ़ रही है चुनाव की, वैसे वैसे तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है। खासकर अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। एक से बढ़कर एक हथकंडा अपनाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से एमपी का चुनाव जीत लिया जाए, क्योंकि अगर ये चुनाव नहीं जीतती है बीजेपी तो पूरे देश में किरकिरी होगी और सवालिया निशान भी खड़े होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो दम भरती है वो लगातार हार कैसे रही है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश की पूरी तैयारियां चुनावों को लेकर की जा रही है। इनफैक्ट कई राज्यों में चुनाव है, उसकी भी तैयारियां भाजपा की तरफ से की जा रही है और खासकर 2024 लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसको भी मद्देनजर रखा हुआ है। तो इतने सारे चुनाव हो रहे हैं दोस्तों, और इन चुनाव के पीछे जो प्रचार प्रसार हो रहा है इसमें, जी हाँ, इसको लेकर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसे आप सुनकर दंग हो जाएंगे और कहेंगे कि ये जो बीजेपी कहती है, प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि हम 18-18 घंटा काम करते हैं, देश सेवा में लगे रहते हैं, देश के विकास के लिए लगे रहते हैं, देश तरक्की के लिए दिन रात सोचना, काम करना, तो क्या वो बीजेपी देश सेवा में देश सेवा कर रही है या अपनी पार्टी की सेवा कर रही है या प्रचार प्रसार की सेवा कर रही है? दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव में जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो सरकारी खर्चे से कर रही है। सरकार का जो खजाना है उससे किए जा रहे हैं। जो हमारे आपके जो टैक्स हैं, जो हम पे करते हैं, जो जीएसटी के नाम पर, जो टैक्स के नाम पर वसूले जाते हैं, उन सब को बीजेपी जो है सरकारी खजाने से निकाल कर अपने प्रचार प्रसार में लगा रही है। ये मैं नहीं बल्कि सत्य हिंदी की एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगी दोस्तों कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है चुनाव आयोग को फिर से चुनाव आयोग को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि कैसे चुनाव आयोग जो है इन तमाम चीज़ों पर चुप है। दरअसल दोस्तों, सत्य हिंदी लिखता है कि सरकारी खर्चे पर बीजेपी उम्मीदवारों का प्रचार धड़ल्ले से हो रहा है। चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर खामोश है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। ऐसे प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार सरकार अपने सरकारी खर्चे पर किया जा रहा है। कायदे से चुनाव आयोग को प्रत्याशी की घोषणा से पहले ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू कर देना चाहिए। बेशक चुनाव की तारीख बाद में घोषित हो, क्योंकि प्रत्याशी की घोषणा के बाद तो चुनाव शुरू हो ही जाता है। तो यहाँ पर ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि किस तरीके से चुनाव आयोग जो है इस पूरे मामले पर चुप्पी साधा हुआ है। चुनाव आयोग की तरफ से इस पूरे मामले पर जो है कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जिस तरीके से सरकारी खर्चे पर जो बीजेपी के प्रत्याशी धड़ल्ले से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन पर चुनाव आयोग ने किस तरीके से मौन व्रत रख लिया है, ये सब कुछ जो है बात कही जा रही है। और भी दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है, वो भी मैं आपको इस रिपोर्ट के ज़रिए बताना चाहूँगी कि किस तरीके से इस पूरे रिपोर्ट में कहा गया है कि जहाँ पर 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने तमाम प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और उनके लिए सरकारी खर्चे पर चुनाव प्रचार भी जो है वो शुरू कर दिया। चूँकि अभी चुनाव आदर्श आचार संहिता प्रभावशाली नहीं है, इसलिए चुनाव प्रचार का खर्च ना पार्टी के खाते से जोड़ा जा रहा है और ना ही प्रत्याशी के खाते से। सारा खर्च जो है वो सूबे के सरकारी खजाने से वहन किया जा रहा है। एक एटीएम से रकम निकालकर दूसरे सूबे में प्रत्याशी पर भी खर्च किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो नींद में है। उनके जनप्रतिनिधि कानून के हाथ इतने लंबे नहीं हैं जो इस करतूत को पकड़ सके। जनता की आंखों में धूल झोंकने के रोज रोज नए नए तरीके जो है ईजाद किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश इन सब में सबसे आगे बताया जा रहा है। उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ का भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी बीजेपी जो है सरकारी खर्चे पर ही अपने प्रत्याशियों को जो है चुनाव कराने की जो प्रचार प्रसार होता है, जैसा कि आप देखते हैं, लोक लुभावने बात किए जाते हैं, एक इवेंट तैयार किया जाता है और तरह तरीके की चीज़ें की जाती है चुनाव से पहले, वो सब बीजेपी हमारे और आपके पैसे को उड़ाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।